हेलो स्टूडेंट, आपका मेरी क्लास हम सब की पाठशाला 1 में स्वागत है। जैसे आप जानते हो कि हमने साइंस के 8th क्लास के 2 चैप्टर फिनिश कर लिए, तो आज हम साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने लगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना बेटा जी, वो क्या है? वो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है जिनका आप एक बार यूज़ करोगे तो वो इन फ्यूचर ख़त्म हो सकते हैं। मतलब जो कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं, उनका यूज़ अगर आप बिना सेफ्टी के करोगे, मतलब बिना सोचे समझे करोगे, तो अगर वो ख़त्म हो गए तो उनको बनने में बहुत साल लग जाएंगे, तो आप उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते। और ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसे साधन होते हैं, कुदरती साधन होते हैं जिनका प्रयोग आप जल्दी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जल्दी फॉर्म नहीं होते, मतलब ये जल्दी बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको इनका प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि अब वर्ल्ड में भी कोल एंड पेट्रोलियम के जगह पे उसके ऑल्टरनेट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे सन एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा है ना। तो क्यों उनका यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये जल्दी ख़त्म होने वाले संसाधन होते हैं और इसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए हम इसके अल्टरनेट फाइंड कर रहे हैं ताकि इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव किया जा सके। तो हम अब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ मैनी मटेरियल टू फुलफ़िल आवर बेसिक नीड। कहते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो बेसिक नीड्स होती है वो पूरी होती है। दीज मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज हैव 2 टाइप्स। ये जो मटीरियल्स होते हैं इनको रिसोर्सेज भी बोल सकते हो आप, है ना। तो इन जो रिसोर्सेज का या इन मटीरियल्स के 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। ये 2 टाइप्स किसके अकॉर्डिंग है? ये इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज मटेरियल विच आर अवेलेबल इन नेचर टू यूज एंड इन नेचुरल फॉर्म। मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो कुदरती साधन जो कुदरत के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और आप इसका प्रयोग बिल्कुल फ्री करते हो, है ना। और कुछ के लिए आप पे भी करते हो। जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया। ये तो क्या है? एयर एंड सनलाइट या वाटर हो गया, ये आपके, या वुड भी हो गया, ये आपके फ्री नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन वुड की अगर कोई फॉर्मेशंस बनती हैं, जैसे अगर आप उसकी कोई चीज़ बनाते हो, चेयर बनाते हो या टेबल बनवा के लेते हो आप, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज आप बोल सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती साधन, वो साधन हैं जो आपको कुदरत के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और वो कुदरती यानी नेचुरल फॉर्म में होते हैं, कुदरती फॉर्म में होती हैं। जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म किए जाते हैं और आप उसका प्रयोग करते हो, जैसे प्लास्टिक और ग्लास। और मेनली जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, आप उसका प्रयोग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना पड़ता है। तो ये जो नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज है, ये जो इसके टाइप्स हैं वो इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक, जो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कुदरत के द्वारा आपको प्रदान किए जाते हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और आप उसका प्रयोग करते हो। ठीक, अब यहाँ पर आप बार बार रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज है क्या? विच कैन बी यूज्ड, मतलब रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग करते हो और उसका प्रयोग करके आप अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को क्या करते हो? पूरा करते हो। दीज रिसोर्सेज ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस। इसके यूजेस के अकॉर्डिंग भी इसको आगे क्लासीफाई किया गया, लेकिन हम इसमें सिर्फ आपने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस के अकॉर्डिंग उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ दूसरे तरीके से देखो कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप उसका प्रयोग बार बार जितनी बार मर्जी करो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आप उनका प्रयोग बार बार कर सकते हो, है ना।
लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका एक बार आप प्रयोग करते हो, लेकिन दूसरी बार प्रयोग करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा अगर वो ख़त्म हो गए तो, ठीक, और उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है। तो इसीलिए जो ख़त्म होने वाले संसाधन हैं, जो ख़त्म होने वाले कुदरती संसाधन हैं, उसको क्या किया गया है, उसको पेड किया गया है ताकि आप उन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग सोच समझ के करो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में दी जाएगी, है ना, तो आप उसकी वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और एक टाइम पर जाके वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए उन चीज़ को पेड किया गया है जो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बार बार प्रयोग करने पर भी ख़त्म नहीं होते, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इसके दो रिसोर्सेज हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल पहले पढ़ेंगे हम। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? इनएग्जॉस्टेबल मीन्स विच कैनॉट बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, मतलब जिसका प्रयोग आप पूरी तरह से नहीं करते। सो दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, मतलब वो कुदरती साधन जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसका कभी भी अंत नहीं है, आप उसका प्रयोग चाहे जितनी बार मर्जी करो, उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जैसे एयर एंड वाटर, है ना, एयर, सनलाइट भी लिख सकते हो आप इसमें, क्योंकि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो बिना पेमेंट के, ठीक। और ये जो संसाधन होते हैं, ये इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसका प्रयोग आप जितना मर्जी करो ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। सेकंड वन इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एग्जॉस्टेबल मीन्स विच कैन बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, मतलब जिसका पूरी तरह से प्रयोग किया जा सके। सो दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वो ख़त्म भी हो सकती हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ठीक है। इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, और अगर आप बिना सोचे समझे इसका प्रयोग करते जाओगे तो एक टाइम पीरियड के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, इसीलिए इसको पेड भी रखा गया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? द नेचुरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म फ्रॉम द डेड remains of living organism which are buried under the earth सरफेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब वो नेचुरल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो कैसे बनते हैं? जब प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, बहुत साल पहले क्या हुआ था, जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, चाहे अर्थक्वेक की वजह से ले लो या किसी भी और रीज़न से आप बोल सकते हो, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जितने भी प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं या कोई भी और डेड एनिमल्स थे, वो किसी वजह से अर्थ के सरफेस के नीचे चले गए और मिलियंस ऑफ ईयर्स वो वहीं पर दबे रहे, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हो गए? फॉसिल फ्यूल में। ठीक, समझ आया? फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? फॉसिल फ्यूल वो नेचुरल फ्यूल हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, जो कैसे बनते हैं? जो डेड रिमेन से बनते हैं। कौन से डेड रिमेन से? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से। ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी वजह से धरती यानी अर्थ के सरफेस के अंदर दब गए, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एयर की कमी यानी हवा की कमी के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में। और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉसिल फ्यूल में बनने में, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। आप कह सकते हो 200 नियर अबाउट 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। किसको फॉर्म होने में? एक डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोल। ठीक, जो कोल है वो किससे बनता है? कार्बन से। और ये भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक, तो कोल है क्या? अब हम इसको
रीड आउट करेंगे। इट इज़ अ हार्ड ब्लैक एंड चीपेस्ट फ्यूल। ये एक हार्ड कलर का, मतलब हार्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप होता है, ये टफ कह सकते हो आप इसको, हार्ड, जिसको टच करने पे आपको बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। एक हार्ड हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, हार्ड रिसोर्स बोल सकते हो आप। ब्लैक कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। चीपेस्ट फ्यूल यानी सबसे सस्ता फ्यूल है। मेड अप फ्रॉम कार्बन, और ये किससे बनता है, कार्बन से बनता है। इट फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द अर्थ सरफेस। ये हमें कहाँ मिलता है, ये कोयले की खदानों के अंदर, धरती के अंदर से मिलता है। कोयले की खदान, हम माइनिंग करते हैं ना, कोल माइनिंग करते हैं, वहाँ से ये हमें मिलता है। इट इज़ यूज टू कुक फूड। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फूड को कुक करने में। इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, फॉर्म करने में या प्रोड्यूस करने में। एंड ऑल्सो यूज़ इन रेलवे इंजन। आप देखते होंगे कि आपने अपने पास्ट जनरेशन जितने भी आपके हैं, या आपके दादा या नाना या परदादा या परनाना, उनसे सुना होगा कि भाई हमारे टाइम में तो कोयले से ट्रेनें चलती थी, है ना, सुना होगा ना। हाँ, तो पहले टाइम में क्या होता था, जो रेल इंजन्स हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते थे, कोल्स के द्वारा जाते थे। लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए धीरे धीरे करके जो रेलवे इंजन्स को है उसको कन्वर्ट किया गया अब इलेक्ट्रिसिटी में। अब हाइड्रोजन ट्रेन्स भी आ गए, जैसे आप देख रहे हो, है ना। तो पुराने समय में कोल का यूज़ रेल इंजन्स या रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था। इन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, जो कोल है वो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, यानी किस किस स्टेट में कोल मिलता है। झारखंड में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन इंडिया में जो कोल है वो आपको कहाँ मिलता है या कहाँ प्राप्त होता है। तो झारखंड लिख सकते हो, वेस्ट बंगाल लिख सकते हो, या उड़ीसा लिख सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, यानी कोल की फॉर्मेशन, यानी कोल कैसे बनता है। कोल आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। कोल कैसे बनेगा, पहले क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट, जो ट्री है वो डिकम्पोज होंगे, एक जगह पे जगह इकट्ठे हो जाएंगे। एंड ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो किसी वजह से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, चाहे अर्थक्वेक ले लो, चाहे आप सुनामी ले लो, किसी भी वजह से ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो अर्थ की सरफेस के अंदर चले जाते हैं, और वो अर्थ की सरफेस के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उस सरफेस के अंदर जब वो जाते हैं तो ऊपर से उन पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और वहाँ का अंदर का अर्थ की सरफेस के अंदर टेम्परेचर भी हाई होता है, और हवा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो डेड रिमेन्स हैं या ये जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो धीरे 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 करके फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हैव बिकम कोल। मतलब ये जो स्लो प्रोसेस है डेड प्लांट का, किस में चेंज होना, फॉसिल फ्यूल में चेंज होना, इस स्लो प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। दोबारा समझो, द अर्थ द वुड ऑफ ब्यूरेड प्लांट एंड ट्रीज स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। ये जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, जो अर्थ के अंदर जो प्लांट्स एंड ट्रीज मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं, ठीक, चाहे वो किसी भी रीजन से दब गए हैं, और वहाँ पे तो अर्थ के अंदर ना ही हवा होती है, हाई टेम्परेचर होता है, और ऊपर से प्रेशर पड़ता है। तो इन रीज़न की वजह से ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो धीरे 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 करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। समझ आया। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस होती है CO2, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो इफ़ेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ जब ये केमिकल प्रोसेस होता है तो उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक। आगे है यूजेस ऑफ कोल, यानी कोल के क्या क्या यूजेस हैं। इट यूज़, मैंने आपको पहले बताया, जो कोल है उसको आप घर में खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इट यूज़ एज फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है। इट यूज्ड एज फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट यूज़ टू मेक कोल गैस, अगर आपने कोल गैस बनानी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट यूज़ टू मेक कोक, अगर आपने कोक बनाना है, ठीक। कोक क्या है, कोक एक
टफ पोरोस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, वो बनाने के लिए भी आप कोल का यूज़ करते हो। ठीक, आगे है प्रोडक्ट ऑफ कोल, यानी कोल से आप क्या क्या बना सकते हो। कोल से आप कोल गैस बना सकते हो, कोल तार बना सकते हो और कोक बना सकते हो। अब 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे हम। अब फर्स्ट है आपका कोल गैस। कोल गैस क्या है? इट इज़ अ प्यूरिफाइड गैसियस फ्यूल। ये क्या है? एक प्यूरिफाइड गैसियस फ्यूल है, गैस फॉर्म में होता है। ये कोल गैस होती है वो गैस फॉर्म में होती है। विच इज़ ऑब्टेन बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। जब हम कोल को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस पर, एयर की एब्सेंस के साथ, ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम क्या करते हैं, जब हम कोल से कोक बनाते हैं, कोक मैंने आपको बताया कोक क्या है। कोक इट इज़ अ टफ पोरोस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये एक टफ ब्लैक सब्सटेंस होता है। जब हम कोल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, हाई स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, तो हमें कोल से क्या मिलेगा? कोक मिलेगा। ठीक है, और ये जो कोक है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, और इसका हम यूज़ करते हैं किसको? स्टील बनाने के लिए। ये तो बात होगी कोक की। लेकिन जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं तो उस फॉर्मेशन के दौरान एक गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो इस गैस को आप क्या बोलते हो? कोल गैस। ठीक, तो कोल गैस कैसे बनती है? जब हम कोल से कोक बनाते हैं, कोल से हम क्या बना रहे हैं? कोक बना रहे हैं। ठीक है, कोक कैसे बनता है? कोल को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। ठीक, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, एयर की एब्सेंस होगी, तो वो कोल से किस में चेंज हो जाएगा? कोक में चेंज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक गैस फॉर्म होती है, उस गैस को कोल गैस बोला जाता है। और ये जो कोल गैस होती है ये मिक्सचर होती है किस किस की? मीथेन गैस की, हाइड्रोजन की, और उसमें कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है। तो जो कोल गैस है वो 3 गैसों का मिक्सचर है, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसको एक्सीलेंट फ्यूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोल गैस बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जो इन पास्ट, मतलब पास्ट टाइम पर, यानी आप कह सकते हो कि 1810 ईस्वी में लंदन में कोल गैस को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था एज अ स्ट्रीट लाइटिंग में। मतलब स्ट्रीट में जो अपनी लाइटनिंग करनी थी ना लंदन में, मतलब जब लंदन में 1810 ईस्वी में लंदन में स्ट्रीट लाइटनिंग की गई थी, किसके द्वारा? कोल गैस के द्वारा। इसी तरह 1820 ईस्वी में न्यूयॉर्क ने भी इस मेथड को अपनाकर, इस तकनीक का यूज़ कर स्ट्रीट लाइटनिंग की थी कोल गैस के द्वारा। ठीक, अब कोल से एक और चीज़ फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं कोल तार। कोल तार क्या है? इट इज़ अ थिक लिक्विड। ये एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है। ठीक है, ये भी हम जब कोल से कोक बना रहे होते हैं तब ये फॉर्म होता है। और ये किसका मिक्सचर होता है? ये 200 कार्बन कंपाउंड का आपस में मिक्सचर होता है। कौन? क्या? कोल तार। और इससे आप नेपथलीन बॉल बनाते हो। नेपथलीन बॉल याद है ना, ये आपके मम्मी क्लोथ्स में डाल के रखती हैं, वाइट कलर के बॉल्स, उसको बोलते हैं नेपथलीन बॉल्स। और ये जो नेपथलीन बॉल्स हैं ये आपके क्लोथ्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी रिपेल्स या कोई भी इंसेक्ट्स, यानी कोई भी इंसेक्ट इसको रिपेल यानी क्लोथ को ख़राब ना कर सके। ठीक, तो कोल से आपको 3 चीज़ें फॉर्म होती हैं, मिलती हैं। एक कोल गैस, एक कोल तार, एक कोक। कोक क्या होता है? सब ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, और मेन हम कोल से कोक फॉर्म करते हैं। तो जब हम कोल से कोक फॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान 2 चीज़ें और फॉर्म होती हैं, एक होती है कोल गैस और एक होती है कोल तार। कोल गैस किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में। और जो कोल तार होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक, इसका कलर भी ब्लैक होता है और इसका कलर भी ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोल से बनी है। ठीक, तो ये जो कोल वाला जो टॉपिक था वो इसके साथ ही आज ख़त्म होता है, और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पेट्रोलियम। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे अपना इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक यू।